हनुमान अंश मूवी की टीम आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के बीच भक्तिमय माहौल में पूरी टीम का स्वागत किया गया। नेत्रवाना संस्था की ईशा ने हनुमान अंश मूवी की निर्माता अनुप्रिया नागर और नम्रता नागर का स्वागत किया। आस्था, भक्ति और मानव सेवा की कहानी को पर्दे पर फिल्म हनुमान अंश लेकर आई है। ये फिल्म देश दुनिया में श्रद्धा के केंद्र रहे नीम करौली बाबा, जिन्हें भक्त महाराज के नाम से भी जानते हैं, के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बालक की भावनात्मक यात्रा से शुरू होती है जो अपनी दिवंगत मां को खोजते हुए आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ता है और आखिरकार इंसानियत की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची सेवा समझता है। प्रेम, सेवा, भक्ति और राम राम के संदेश को फिल्म की कहानी में खास जगह दी गई है। हनुमान अंश सिर्फ एक आध्यात्मिक कहानी नहीं, बल्कि नीम करौली बाबा की शिक्षाओं और उनके मानवता के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश भी है। फिल्म 31 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आदित्य, हनुमान अंश और हर कोई वाकई में इस मूवी को लेकर बहुत उत्सुक है, क्योंकि नीम करौली बाबा को कौन नहीं जानता और उन्हीं पर आधारित ये फिल्म। बिल्कुल सदा, देखिए इस समय जहाँ पर हम हैं पूरी तरह से भक्ति में माहौल है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है सदा कि यहाँ पर तमाम युवा बैठे हुए हैं। इतने युवा हैं, इनको देख करके ये लग रहा है कि इस जो ये मूवी बनाई गई है वो मूवी सार्थक हो रही है। युवाओं को धर्म और धर्म से आध्यात्म के रास्ते पर और अच्छे आचरण के रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है। और हमारे साथ हैं मूवी की जो निर्माता हैं अनुप्रिया, और सीधे हम अनुप्रिया से ही समझते हैं कि अनुप्रिया इतनी कम उम्र में ऐसे में तमाम ख्याल आते हैं, लेकिन आपके मन में ये भक्तिमय माहौल और बाबा नीम करोड़ी कहाँ से याद आए? सीताराम, मैं तो कहूँगी कि मुझे चुना गया है, महाराज जी ने, हनुमान जी ने मुझे चुना है। और ये जो भी पावर और सिद्धियाँ जो महाराज जी की है, मेरा सौभाग्य है कि इतने कम उम्र में मैं ये समझ पाई हूँ। और मैंने बहुत सारी रिसर्च करके टीम बना के फिर ये फिल्म बनाई है। और मेरा सौभाग्य है कि हम इधर हनुमान प्राचीन मंदिर सीपी में खड़े हैं और मैं हनुमान अंश की बात कर रही हूँ, जो कि हनुमान जी के परम भक्त है नीम करौली बाबा। मेरा सौभाग्य है कि मैं ये कर पा रही हूँ। मेरा यही सपना है कि ये फिल्म जेनजी तक जाए, बच्चे देखें ये फिल्म और सनातन से जुड़े। बस यही मेरी मनोकामना है। और हम इधर बैठे हैं SRS मंडल के साथ और ये बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं इधर मंदिर के लिए, सनातन के लिए। तो यही बस मेरा सौभाग्य है और यही मेरा सपना है। मूवी का नाम हनुमान अंश आपने रखा है। भारत और उनके जो बाहर के भक्त हैं बाबा नीम करोड़ी के, वो मानते थे कि ये जो बाबा नीम करोड़ी हैं ये हनुमान जी के ही अंश हैं। तो ये जो आपने टाइटल रखा हुआ है उसके पीछे यही मंशा है? हाँ जी, तो हमें टाइटल नीम करौली बाबा नहीं रखना था, क्योंकि हमें ऐसा कुछ टाइटल रखना था जो डायरेक्टली नहीं उनके नेम पर आए, और वो हमें ब्रांड नहीं बनाना था। तो जैसे कि महाराज जी जाने जाते हैं आंशिक हनुमान, इसलिए हमने लिखा है, हमारा टाइटल है हनुमान अंश, क्योंकि वो ही जाने जाते थे, हनुमान जी के एक अंश जाने जाते हैं वो। बाबा नीम करोड़ी को लेकर के तमाम सारी सच्ची कहानियां हैं, तमाम चमत्कार हैं, तमाम ऐसे चमत्कार हैं जो संभव नहीं है यूं ही बिना किसी दैवी शक्ति के। तो क्या इस मूवी में उसको भी शामिल किया गया है? बिल्कुल, आप देख सकते हो कि उनके जो मिरेकल्स है, जो उनकी लीलाज है, वो आप साक्षात देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। मैं यही कहती हूँ कि जब आप फिल्म देखने जा रहे हो थिएटर्स में, आप ऐसे मत सोचो कि आप मूवी देखने जा रहे हो, आप महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हो। और जितना भी हम कुछ डाल सके इस फिल्म में, मुझे तो लगता है महाराज जी की इतनी लीलाएं, इतनी सिद्धियां जो कि 10 मूवी में भी नहीं हम डाल सकते, बट हमने पूरा प्रयास किया है कि इस फिल्म को वो कंसोलिडेट करके हमने इस फिल्म में देखा है। और आप यही देखोगे फिल्म में, उनकी लीलाएं, उनके चमत्कार, बट वो कहते नहीं थे, वो लेसन नहीं देते थे, वो कभी टीच नहीं करते थे, लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल, वो अपने एक्शन के थ्रू दिखाते थे सबको। तो यही हमारे फिल्म में दिखाया गया है। मूवी में मैंने देखा है कि पूरा एक भक्ति में माहौल है, उसमें भजन भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत मीठे भजन, मतलब मीनिंगफुल भजन है कि उनको सुनो तो उसी में खो जाओ। ये सब कितना टाइम लगा आपको भजन लिखने में या लिखवाने में, जो स्क्रिप्ट राइटर थे, और पूरी मूवी को लिखने से लेकर के शूट करने में? जो हमारे लिरिसिस्ट है, जो हमारे जो सिंगर्स है, वो सब महाराज जी से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है।
और जिस फुर्ती से इन्होंने लिखा है और कंपोज किया है, और जो आप म्यूजिक वीडियोस देखोगे भी, मतलब बहुत ही ऑर्गेनिकली हुआ है। ये भी हम महाराज जी का चमत्कार ही समझते हैं। और हमारे फिल्म में 11 गाने हैं और 2 चांस हमें कृष्णदास जी ने भी दिया, जो कि ग्रैमी अमेरिकन वोकलिस्ट है, ग्रैमी नॉमिनेटेड वोकलिस्ट है। तो ये सब भी महाराज जी का चमत्कार ही है, हम समझते हैं। और हमें लगता है कि इस सॉन्ग से जेन जी बहुत कनेक्ट करेंगी, क्योंकि ना ये हमने थोड़ा सा लोकल भी रखा है। आपको बुंदेली भाषा भी आपको सुनाई देगी इसमें, बट आपको वो ऐसे जैसे भजन जैम अभी चल रहा है, हमारा गाना भी इधर चला था। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे 1 मिनट अनुप्रिया, मैं तो आपके पास वापस आता हूँ कि जो यहाँ का दृश्य दिखाएं। श्रद्धा, यहाँ पर पूरा जो भक्तिमय माहौल है वो हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और देखिए, ये सारे के सारे युवा बैठे हैं, मोस्टली यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, और ऐसे युवा जो अब धर्म आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान अंश अगर मूवी देख रहे हैं और उसके बाद वो प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को लेकर के वो थिएटर तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हनुमान अंश जो मूवी बनाई गई वो सार्थक हो रही है। अनुप्रिया, फिर हम आपके पास आते हैं, आपसे समझना चाहेंगे। आपने कहा कि इसमें लगता है कि बाबा नीम करोली ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, वो जहां भी हैं वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं और उन्होंने आपको प्रेरणा दी कि ये मूवी बननी है। तो इसमें अब आप क्या कहना चाहेंगी? जो हमारे युवा हैं, जो जेनजी हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो भटक रहे हैं, वो अपने मूल जो वैल्यूज हैं उनको खो रहे हैं। तो इस मूवी के माध्यम से क्या कुछ समाहित कर रही हैं आप? जैसा आपने कहा, मुझे लगता है जेनजीज कनेक्टेड तो बहुत है अपने मोबाइल फोन्स और इंटरनेट से, बट स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्टेड है। तो मेरा यही प्रयास है इस मूवी के थ्रू कि युवा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, जुड़े। और बहुत सारे जो युवा हैं उन्होंने मुझे कहा है पर्सनली कि अनूप, मैं इस मूवी के अंदर घुस तो गई हूँ, पर मैं निकलूं कैसे? उन्हें टाइम लग रहा है सोक करने के लिए, और मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी तो हमारे अंदर है ही है, बस हमें बस वो एक्सेस चाहिए होता है, वो टैप इन चाहिए होता है कि उन्हें समझ में आए कि उनके अंदर है क्या। तो बस मेरा यही मनोकामना है कि जेनजी ये फिल्म देखे, बच्चे ये फिल्म देखे। मोबाइल से कनेक्टेड हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी से डिसकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, वो समझना। और बहुत अच्छा पर्पस भी इस मूवी का है। और मुझे लगता है कि इस मूवी के बाद, हनुमान अंश को देखने के बाद, हनुमान जी के प्रति आस्था तो और बढ़ेगी बढ़ेगी। बाबा नीम करौली, क्योंकि उनकी बहुत उनके चमत्कार हैं, उनके के बारे में भी समझेंगे, हर कोई समझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य।